परमेश्वर की उपस्थिति का वचन। निर्गमन की किताब अध्याय 33 उसकी आयत 12 से लेकर 23 तक। ये घटना उस समय की है जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से मूसा के द्वारा बाहर निकाल के लाया। परमेश्वर में गुलामी में रहते समय उनकी पुकार को सुना और उनके लिए एक रास्ता बनाया। इतना ही नहीं, जब मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल कर ला रहा था, तब परमेश्वर उनकी पूरी यात्रा के दौरान उनके अंग संग रहा। परमेश्वर ने उनकी हर ज़रूरत को पूरा किया और इजरायली लोगों ने भी इस पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर के अद्भुत कामों को और चमत्कारों को देखा। मगर जब भी उनको किसी चीज़ की कमी होती, वो बार बार कुड़कुड़ाना शुरू करते और हर बार वो परमेश्वर के किए हुए उपकारों, उसके चमत्कारों को भूल जाते। इतना ही नहीं, अंत में जाकर उन लोगों ने वो चीज़ की जिससे परमेश्वर को सबसे ज़्यादा घृणा थी। उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति खोदी और उसकी पूजा करना शुरू कर दी। और तब मूसा ने भी शिकायतों को सुनकर, उनके मनमाने ढंग को देखकर परमेश्वर से पुकार लगाई। और इसी अध्याय में मूसा ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से बातचीत की और अपनी उपस्थिति से मूसा को दर्शन दिया। परमेश्वर की उपस्थिति का ये वचन मूसा और परमेश्वर के बीच आपसी बातचीत को हमें बताता है। 12वीं आयत में लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, मगर ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊँ तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर भी ये ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं आप तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। मूसा ने यहोवा से कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। यहोवा ने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा। और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक जगह है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूँगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊँ तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रखूँगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूँगा, तब तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, मगर मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। ये वचन मूसा और परमेश्वर की बातचीत को हमारे सामने रखता है। और इसी वचन के बाद मूसा को परमेश्वर की ओर से 10 आज्ञाएं मिली। इस अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से बार बार कहा कि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। जिस तरह मूसा ने जब परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, उसी तरह ठीक आज परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करता है, क्योंकि जितने उस पर विश्वास रखते हैं उन सभी पर आज भी परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनके नाम परमेश्वर के चित्त में बसा रहता है।